जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबकी मंगलाएं शीश ले परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। अपना बना रज के रजाया मैनू राम समझाना पराया मैनू राम भगता दे कारज आप लता में काज करावन आया राम भगता दे कारज आप लता काज करावन आया राम भगता दे कारज आँख लोटा में काज करावन आया राम। श्री प्रवचन पीयूष जी। पृष्ठ 214। क्षमी निरहंकार अर्थात अहंकार रहित होना। क्षमी अर्थात सहनशील होना।
सम दुख सुख, सुख दुख में सम रहना, सतत संतुष्ट, यहाँ यूं भी वाह वाह है और यूं भी वाह वाह है। इसका अर्थ यह नहीं कि पुरुषार्थ ना हो, पुरुषार्थ होना चाहिए, पर सिद्धि असिद्धि में तथा अपनी परिस्थिति पर संतुष्ट रहना चाहिए। योगी भगवान से जुड़ा हुआ हो, महात्मा जितेंद्रिय हो, अर्पित मनोबुद्धि, मन बुद्धि को भगवान में अर्पण करने वाला हो, दृढ़ निश्चयी अर्थात अपनी धारणा पर दृढ़ रहने वाला हो। इन लक्षणों का वर्णन गीता अध्याय 12 श्लोक 13-14 में है। इसका मनन करना चाहिए। साधना सत्संग होशियारपुर, दिनांक 3/12/1951, समय प्रातः 11 बजे। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर दिन रहा, बहुत ही कृपा रही और बहुत बहुत ही बहुत सुंदर, लेकिन बहुत अलग अलग चीज़ें भी हुई। जैसे हमारे किसी कॉलीग को स्कूल में ही स्ट्रोक हो गया, किसी की और तबीयत, मतलब इस तरह का भी होता गया। और बहुत ऐसी चीज़ें भी रही, पर चलते जाते ये देख रहे होते हैं कि काम प्रभु का, सृष्टि का रुकता नहीं है। हम लोग आते जाते रहते हैं, है ना। अब जो टीचर को ऐसी तबीयत खराब हुई या कोई आई नहीं टीचर, तो काम चल रहा है, कुछ बंद नहीं हुआ, काम चलता जाता है। कोई और उनकी जगह चले जाता है, वो काम करने लग जाते हैं। सो अगर हम प्रभु का काम समझकर हर चीज करते हैं, प्रभु यहाँ भी ले गए, प्रभु यहाँ भी ले गए, प्रभु का काम समझ के करते हैं, तो बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर रहता है। और फिर प्रभु ही टेक केयर करते हैं। जैसे कई बार जैसे स्ट्रोक आ गया, तो आप हिल नहीं सकते, आप चाहते, आपको होता है कि होता क्या, मतलब सब कुछ खुद ही करना होता है। बहुत बहुत लोग यहाँ पर अकेले ही रहते हैं। और तो फिर मैं ऐसा सोच रही थी, मैंने कहा नहीं, परमेश्वर होते हैं बस, हर एक के, उनके भी परमेश्वर थे, चाहे कोई माने ना माने, परमेश्वर सबका ध्यान रखते हैं। जैसे कई बार बुजुर्ग टीचर्स होते हैं ना, और कहना कम मानते हैं, उनको उनको सॉलिड लोग दे देते हैं। जैसे ये टीचर थे, तो मैं पूछ रही थी कि कैसे, क्या, मुझे था कि साइंस क्या होते हैं स्ट्रोक के ना, तो मुझे ये पूछना था, तो मुझे वही मिल गए। एक टीचर बुजुर्ग थे, तो कहते मैं ही उनके साथ थी। मैंने कहा अच्छा, तो क्या हुआ था उनको? कहते फिर उन्होंने बताया कि वॉइस स्लर होने लग गई थी, आधा चेहरा, कहते मुझे एक्सपीरियंस था, मैंने देखा हुआ, ऐसे हुआ हुआ लोगों को। मैंने कहा अच्छा, कहते हाँ, और वो चल भी नहीं पा रहे थे। तो मैंने उन्हें कहा बैठिए आप, तो कहते नहीं मुझे ना वहां जाना है, मुझे ये देना है। कहते आप चुप करके बैठो ना, मैं तुम पे बैठ जाऊंगी। मैंने कहा कितनी कृपा है प्रभु की कि उनको ऐसी बंदी मिल गई। नहीं तो जिनको अपने मन की करने की होती है, वो तो चल पड़ते, और ना जाने वहीं के वहीं क्या हो जाता। राइट, बिल्कुल। सो प्रभु सबका ध्यान रखते हैं। और या तो इसलिए कई लोग, और अक्सर जो नॉन साधक लोग भी कई बार इसी चीज का घबराते हैं कि कैसे होगा, कैसे जाएंगे, कैसे होगा। नहीं, ये गारंटी होती है कि प्रभु साथ होते हैं, प्रभु ध्यान रखते हैं, और अलग बहुत बहुत कृपा होती है गुरुजनों की। ऐसा ही नहीं सिस्टम चल रहा, यूं ही नहीं सिस्टम चल रहा। हाँ, काइंड है यूनिवर्स बहुत ज्यादा, परमेश्वर की सारी सब बहुत काइंड है। सो या इसलिए
सो ऐसी ऐसे भी एक्सपीरियंसेस सुनने को मिले, लेकिन बहुत बहुत कृपा है, बहुत ही कृपा ही होती है। ये सारा जगत ही कृपा कृपा के कारण है, राइट? बिल्कुल सबको यहाँ तभी कई माता पिता पक्षपात करते हैं, है ना, पुत्रों के साथ, या फिर दबे रहते हैं अपने बच्चों के अंडर, क्योंकि भाई अंतिम अंतिम क्षणों में ये हो हमारे साथ। नहीं, प्रभु ध्यान रखते हैं कि कौन होगा, कौन रखता है, किसको भेज देना है, सब उनकी प्लानिंग होती है। ये जितना विश्वास हो कि नहीं महाराज ध्यान रखेंगे, वो होते हैं, वो स्वयं आते हैं, वे स्वयं आते हैं, वो ध्यान रखते हैं कौन किसको पास रखना है, जो समझ सके, जो कर सके, सब कुछ। बहुत सुंदर, बहुत ही कृपा है। सो प्रश्न आया कि कहीं और हमारा ओपन साधना लग रहा है, तो कहते मैंने सोचा हमारा नाम हमने नाम दिया, हम जा रहे हैं। अच्छा जाओ इनका जाओ, तो पर अंदर से क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्यों जा रहे हो। तो कहते कि मन में यही आया कि महाराज ने ये साधना लगवाई है तो हमें जाना चाहिए। तो महाराज ने मुझे बाद में कहते हैं, उनसे पूछो कि यहीं क्यों जा गए कहीं और क्यों नहीं गए इनका ये तो अब वही बता सकते हैं, ये ना मुझे तो नहीं पता, लेकिन या साफ होना चाहिए अंदर अंतःकरण। अगर पूछा भी गया है तो साफ होना चाहिए कि यही क्यों जाना है। बिल्कुल, क्योंकि महाराज यहाँ रहते थे इसलिए जाना है। सिंपल सिंपल बात है, साफ बात होनी चाहिए। तो फिर महाराज ने फिर वहां पे यही करवाया कि हाँ, अभी भी अगर जाने का मन करता है, इधर उधर जाने का होता है कि नहीं जाना है, देख के आए, ऐसे करके आए, वैसे करके आए, तो फिर वहां पर महाराज मैंने कहा फिर आपको जरूरत है, क्योंकि अभी वो चीज नहीं है अंदर, क्योंकि कई हैं ऐसी साधिकाएं जो कि संतुष्ट है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बहुत मजे हैं, वहां जाना नहीं, क्योंकि अभी जरूरत है आपको, ये ना अपनी सफाई की। मेरे फेमस सलाम्स हाँ, तो इसलिए अगर सफाई की जरूरत है लेके जाएंगे। अगर क्योंकि स्वामी जी महाराज का उद्देश्य याद होना चाहिए। स्वामी जी महाराज का उद्देश्य है कि यहां से सीख के जाओ कि क्या करना है, वापस जाके कैसे जीवन जीना है। अगर अभी भी चालबाजी करते हैं, अभी भी साफ नहीं है, तो यस जाओ बिल्कुल जाओ, और साफ सीख के आना है कि क्या कैसे मुझे और बनना है, कैसे और सत्यता में रहना है या साफ रहना है, राइट? बिल्कुल। सो या पर्पस आपका बहुत क्लियर होना चाहिए। हाँ, आपको गुरुजन कहते हैं जाओ, कैसे नहीं जाएगी अनुपमा, जाना है बिल्कुल बिल्कुल जाना है तो लेके जाते हैं, बिल्कुल। और कई कहेंगे कि हमारा तो कदम ही नहीं उठते, हमारा ना ही मन होता है, हमें बड़ी संतुष्टि है, दिन में हमें 3-4 सत्संग मिल जाते हैं, हमारा तो बहुत ही अच्छा चल रहा होता है। लो भाई, बिल्कुल। अगर 3-4 सत्संग से संतुष्टि मिल रही है, काम करवा रहे हैं, बहुत सुंदर चल रहा है, यस बिल्कुल बिल्कुल सुंदर चल रहा है, एब्सोल्युटली। क्योंकि महाराज है ना, स्वामी जी महाराज को पता है कैसे अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, कैसे रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, कैसे जीवन में उतार रहे हैं, या यस बिल्कुल। सो इसलिए उद्देश्य बहुत क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, और किस तरह से हमने स्वामी जी के उद्देश्य के साथ हमारा उद्देश्य मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, इसकी बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। मौज मस्ती के लिए, दिल बहलाने के लिए हाँ, दिल बहलाने के लिए जा रहे हैं हाँ, फिर थोड़ी देर के लिए दिल बहलता है, फिर वापस वही। तो जो दिल बहलाने के लिए जाते हैं, सत्संग भी जाते हैं, कई दिल बहलाने के लिए जाते हैं सत्संग, हाँ, कई संचालक लोग भी टाइम पास करने के लिए जाते हैं, दिल बहलाने के लिए जाते हैं सत्संग, और आगे कुछ नहीं करना होता या। पर ठीक है, सबकी अपनी जर्नी है, अनंत कृपा है प्रभु की, बड़ा सुंदर सिखाते हैं,
बड़ा सुंदर समझाते हैं, बड़ा ही प्यारा रखते हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। सब गुरुजनों का, उनके श्री श्री चरणों। आइए हम सीधे होके बैठे। जय जय राम, जय जय राम।